आज फिर से कमेंट सेक्शन में वही स्टूडेंट के मैसेज चालू हो गए कि सर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने कॉन्फ्रेंस ली उससे सर सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि नीट 2026 का पेपर ऐसा आने का अनुमान है। बेटा मैं फिर वही समझा रहा हूं आपको, पिछली बार भी जो बच्चे एक बायस माइंडसेट लेके घुसे थे कि पेपर तो इजी आएगा वो सब निपट गए। क्यों? क्योंकि उनके बेटा मैंने देखे कई बच्चे जिनके नीट 2024 में 630 640 मार्क्स थे और इस साल वो 400 450 पे सिमट के रह गए। उसका रीजन था भाई वो इंटेलिजेंट तो थे पर उनकी मानसिकता ऐसी बन गई थी कि पेपर ऐसा ही आएगा। तो बेटा मैं फिर कह रहा हूं आप इन चक्रों में मत पड़ो बेटा। सोशल मीडिया पे ये सब बेटा अपने अपने व्यूज के लिए मामला चल रहा है। थंबनेल ऐसा लगा देंगे जैसे और बच्चा टाइम खराब किए जा रहा है। थंबनेल ऐसा मिलेगा जिसमें अंदर घुस के ऐसा लगेगा जाने क्या बता देंगे आज। तो बेटा इन चक्रों में मत पड़ो, आप दोनों मेंटेलिटी बनाओ। आप ये समझो पेपर इजी आ गया तो क्या करेंगे और टफ आ गया तो क्या करेंगे। इजी क्वेश्चन इजी आ गया तो एक्यूरेसी बढ़ाओगे और टफ आ गया तो इजी क्वेश्चन छांट के करोगे, दैट्स ऑल। तो दोनों मानसिकता रखो ताकि आप वहां पर उसमें नेगेटिव में नहीं जाओ, प्रेशर में नहीं आओ, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा वो मैं बता देता हूं आपको। काम की बात है जो तुम्हारे काम की है। 4 साल में जो नीट जेईई के पेपर हुए उनका रिव्यू करेगी एक कमेटी, जो एजुकेशन सेक्रेटरी एक कमेटी बनाएंगे वो रिव्यू करेगी और वो ये देखेगी कि ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। और वो ये चाहते हैं जो बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा वो भी सिलेक्ट हो। 11th 12th पढ़ने वाला बच्चा भी अपनी एबिलिटी से सेलेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जो पेपर आया उससे तो कोचिंग के लिए अब बच्चों को एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है इन पेपरों के थ्रू कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप लॉजिकली समझो 11th 12th के सिलेबस में एनसीईआरटी में जो चीजें ज्यादा लिखी उनके आने के चांस बढ़ गए। तो हमारे काम की बात ये एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, उसकी लाइनों को ढंग से समझेंगे, उसके एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस करेंगे, बस ये अपने काम की बात है। एक दूसरा, पेपर थोड़ा लेंदी चला गया था इस बार, उन्होंने भी मीडिया में सुना, तो पेपर को ये बाउंड किया जाएगा पेपर सेटर को कि भैया आप पेपर ऐसा बनाओ जो 3 घंटे में बच्चा कर पाए। इस बार का पेपर बेटा 4 सवा 4 घंटे से कम में हो ही नहीं सकता था। जब हम लोग कर रहे थे तब भी हमारे को टाइम जितना लगता था उससे ज्यादा लग रहा था। इसका मतलब बच्चे के लिए एग्जाम हॉल में तो बहुत मुश्किल था उस पेपर को करना। तो टाइम लिमिट में बनेगा पेपर और पेपर 11 12 के बच्चे बिना कोचिंग के भी सेलेक्ट हो जाए उस टाइप का बनेगा। इसका यह मतलब नहीं इजी बन जाएगा, उस वाले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आएंगे थोड़े से लेवल से। तो बेटा पेपर इजी टफ कुछ भी बन सकता है, पर हाँ वो ये चाहते हैं कि 11 12 का बच्चा जो चीजें ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा है, एंड दैट इज एनसीईआरटी। और थोड़ी प्रैक्टिकल फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो लेबोरेटरी वाली चीजें जो कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती, कम पढ़ाई जाती है, उसके आने के चांस ज्यादा है। तो लॉजिकली हमें पढ़ाई इस तरीके से करनी है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते रहेंगे। कंफ्यूज ना हो, किसी दिशा में ना जाए, रील्स में टाइम खराब ना करें। बाय बाय।